अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी के सिलेबस के एक्सप्लेनेशन के हवाले से जो स्टार्ट किया था उसमें आज थर्ड पार्ट है। फर्स्ट टू पार्ट में टोटल 10 हेड्स हैं सिलेबस के, और 5 एक स्लाइड में डिस्कस हैं और 5 सेकंड में, और आज ये थर्ड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे पूछा जाने वाला सवाल कि कौन सी किताबें हमने पढ़नी है और कौन सी हमने किताबें परचेज़ करनी है और किस किताब को हम लेके इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक मेरी तरफ से एक सिंसेयर जो आपको सजेशन है, पीडीएफ से मैक्सिमम जो है आप गुरेज करें। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो बहुत अच्छे जो पेज लग रहे हैं उनको प्रिंट कर लें, या अगर प्रिंटर की फैसिलिटी कहीं से आपको एक सुइटेबल या एक अफोर्डेबल प्राइस में प्रिंट होते हैं तो आप प्रिंट करवा लें। बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं, बट पढ़ना उनको प्रिंट फॉर्म में है। पीडीएफ से ना पढ़ा जाता है और ना ही पॉसिबल होता है। तो अगर हम बुक्स की बात करें तो सबसे पहले आपकी दो चीज़ें हैं। एक आपका जो पेपर है वो आपका एमसीक्यूज़ बेस आना है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एमसीक्यूज़ पढ़ें। और जो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हम पास्ट पेपर से तैयारी कर रहे हैं, तो उसका आंसर आपको लास्ट तक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहली किताब की बात करें जो अवेलेबल है, दैट इज़ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, रिटन बाय चौधरी अहमद नजीब। ये इनका नाम है, कारवान इनके पब्लिशर हैं, और ये थ्योरी की बुक है और इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें दी हैं, पैराग्राफ में दी हुई हैं, टेबल्स बने हुए हैं, चार्ट्स बने हुए हैं। तो ये थ्योरी है, इसमें कोई एमसीक्यूज़ नहीं है। जो बिगनर्स हैं मैं सबको सजेस्ट करूँगा जो पहली बुक है वो थ्योरी की पढ़ें इंस्टेड ऑफ एमसीक्यूज़। नेक्स्ट इसकी बात करें तो इन्हीं की किताब है कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज, सेम ऑथर कारवान पब्लिशर, बट दिस बुक कंटेन एमसीक्यूज़ नॉट थ्योरी। तो थ्योरी की बुक से आपको जितने भी टिल्टेड क्वेश्चन आएंगे जो सिनेरियो चेंज करके देगा तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एमसीक्यू से अगर डायरेक्टली तैयारी करते हैं तो थोड़ा इशू हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट बुक की बात करें तो वर्ल्ड टाइम्स की हैं, तो यहाँ पे इनकी थ्योरी में भी अवेलेबल है, एमसीक्यूज़ में भी अवेलेबल है, मेंशन होता है आपका उसके ऊपर। तो ये बुक सेम मटेरियल है, सेम मेथड है, वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लिखी हुई हैं और ये ज़्यादा टू द पॉइंट लिखी हुई है। उनमें मटेरियल भी ज़्यादा है, प्राइस भी ज़्यादा है। तो इसकी अगर बात करें तो ये भी अच्छी एक चॉइस हो सकती है आपकी। ये दो किताबें बहुत जेनेरिक हैं और बहुत चल रही हैं। इससे आगे आएँ तो वन पेपर एमसीक्यूज़। अब जब ट्रेंड चला है, एक टर्म यूज़ होना शुरू हुई है। पहले जनरल नॉलेज की टर्म यूज़ करते थे, अब मोस्टली हम वन पेपर की टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो सब ने वन पेपर के हवाले से शुरू कर दिया है। इसमें जो सिलेबस की पहली दो वीडियोस में एक्सप्लेंड है वो सारे हेड आपको यहाँ पे अवेलेबल है, और पोर्शन वाइज ये किताबें लिखी हुई हैं। दिस इज़ आल्सो प्रिंटेड बाय जहांगीर सक्सेस सीरीज़। वन पेपर एमसीक्यूज़ सॉल्व मॉडल पेपर्स हैं, और ये आपको एमसीक्यूज़ फॉर्म में मिलेंगे और अलग-अलग भी इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन सेम कारवान और सेम ऑथर चौधरी अहमद नजीब, वन पेपर एमसीक्यूज़ फॉर ऑल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, द मोस्ट अथेंटिक, और सारे आपके हेड्स मेंशन है। आप ये किताब भी परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एवर लेटेस्ट जनरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, और ये भी आपके एमसीक्यूज़ हैं, ऑल हेड्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, और इट इज़ रिटन बाय मोहम्मद सुहेल भट्टी। ये भी बहुत अच्छी चॉइस रही है और बहुत इसमें चलती रही है। तो इन बुक्स में कोई फ़र्क नहीं है, सेम मटेरियल है, सेम टॉपिक्स हैं, सेम चीज़ें हैं। जिस बुक का प्रिंट अच्छा हो, जो बुक देखने में अच्छी हो, जिसका पेज अच्छा हो, तो आप वही परचेज़ कर लें। नेक्स्ट वन पेयरसन, बेसिकली इट इज़ एन इंडियन बुक, और इसका जो है फ़ायदा ये है कि इसमें थ्योरी और एमसीक्यूज़ दोनों दिए गए हैं। बट इसमें जो एक इसका ड्रॉबैक है, एक तो ये बुक कॉस्टली बहुत ज़्यादा है और बड़ी मुश्किल से मिलती है। ज़ाहिर सी बात है, कॉस्टली है तो हर दुकान पे ये अवेलेबल नहीं है आपको। और दूसरा इसका ड्रॉबैक जो मेन है, ये हाफ़ बुक हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। कि हाफ़ बुक में इंडिया रिलेटेड इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफ़ी और
कम्प्लीटली इंडिया के हवाले से डिस्कस किया गया है। हाफ में जनरल नॉलेज में सारी चीज़ें, इसमें एवरीडे साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा है, जियोग्राफी का पोर्शन बहुत अच्छा है, और बेसिक जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत अच्छा है दिया हुआ है इसमें ऐसे आपको इस्लामिक स्टडीज़ नहीं मिलेगी, ये चीज़ें इसमें हैं, बट एक बेस्ट चॉइस रही है ये वाली भी। बट हाफ पोर्शन भी इसका हमारे किसी काम का नहीं है, और प्राइस भी ज़्यादा है। बट बुक बहुत ये अच्छी है, किसको आप कह सकते हैं। अब इन सब को करने के बाद फाइनली आप आते हैं मॉडल पेपर पे, और अभी इसका जो है 79th एडिशन भी आ गया। तो ये एडिशन चेंज होते रहते हैं, एक पेपर ऐड कर दिया। ये सबसे आपका लास्ट रिजॉर्ट है, जब आपने थ्योरी पढ़ लेनी है, अपनी तैयारी टॉपिक वाइज कर लेनी है, अब आना है पेपर अटेम्पटेशन पे। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप इस बुक को सबसे पहले लें और इसी से तैयारी करना शुरू कर दें। ये पास्ट पेपर की बुक है, सिलेबस की बुक नहीं है। इसमें वही क्वेश्चन आपको आएंगे जो रिपीट हुए हैं, या तो आप इसको थारोली करें, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी इसमें मैं इस सीरीज़ में जो वीडियो बनाऊंगा उस पर मेथडोलॉजी पे बात करूंगा कि हमने एमसीक्यूज़ को तैयार कैसे करना है, कम वक्त में हम मैक्सिमम अचीव कैसे कर सकते हैं। तो ये सबसे लास्ट वन आपका ऑप्शन है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पे क्विक रिव्यू देते हैं। एक थ्योरी की बुक है, सेम ऑथर, एमसीक्यूज़ की बुक है, सेम पब्लिशर, थ्योरी और आपको एमसीक्यूज़ की बुक्स हैं। वन पेपर एग्ज़ाम के हवाले से इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसमें आपके तमाम हेड्स मेंशन है, और इसको भी आलमोस्ट हर सीरीज़, हर पब्लिशर इसको प्रिंट कर रहा है। इन किताबों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई इनके सिलेबस में फ़र्क नहीं है। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें कुछ एमसीक्यूज़ जहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ बुक्स में बहुत ज़्यादा, जैसे डोगर की बुक, डोगर ब्रदर्स हैं या डोगर की किताब, इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा आपको मिलती हैं। तो इनमें काफ़ी जो है वो गलतियों की गुंजाइश कम है, और मेनली इसकी जो है पॉपुलैरिटी की वजह भी यही है कि इसको मुसलसल अपडेट किया जा रहा है, और इनकी जो है वो गलतियों को जो है वो सॉल्व किया जा रहा है, मोस्ट रिफाइंड एंड एक्यूरेट। तो इसमें जो भी गलतियां अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो इसमें नेक्स्ट पोर्शन में इसको कवर अप कर देते हैं। तो यहाँ तक अगर आपका क्वेश्चन हो तो 3 वीडियोस मुकम्मल हुई, 2 में आपका सिलेबस एक्सप्लेन है और यहाँ पे आपकी बुक्स, और नेक्स्ट में हम मेथडोलॉजी की बात करेंगे। 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह मैं वो पोस्ट कर दूँगा। यहाँ तक अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।